आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे सिंपल, कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड सेंटेंस। तो इसको जानने के लिए पहले हमें समझना पड़ेगा फ्रेज एंड क्लॉजेस, क्योंकि वो रिलेटेड है, क्योंकि इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट का खेल है इसमें। इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट सेंटेंस का खेल है इसमें। तो पहले हमें क्या समझना पड़ेगा? इंडिपेंडेंट सेंटेंस और डिपेंडेंट सेंटेंस क्या होता है। तो मैं पहले से स्टार्ट करता हूँ। फ्रेज, फ्रेज क्या है? फ्रेज का मतलब है when there is no subject not verb, when there is no subject plus verb combination, when there is no subject verb combination is called phrase। और क्लॉज क्या है? क्लॉज है when there is subject verb combination। किसी भी सेंटेंस में जब सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन होता है तब उसको हम क्लॉज कहते हैं, और जब किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन नहीं होता है उसको हम क्या कहते हैं? फ्रेज कहते हैं, जिसमें नहीं होता है। तो फ्रेज क्या होता है? फ्रेज का एक सेंटेंस, जैसे हम कह सकते हैं माय बेस्ट फ्रेंड, तो यहाँ पे क्या नहीं है? सब्जेक्ट नहीं है और वर्ब नहीं है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम माय बेस्ट फ्रेंड। माय बेस्ट फ्रेंड, यहाँ पे कोई भी सब्जेक्ट नहीं है और वर्ब नहीं है। तो यहाँ पे इस ये सेंटेंस क्या है? माय बेस्ट फ्रेंड पे ही लिमिटेड है। तब क्लॉज में हम क्या लिख सकते हैं? He is my best friend। He is my best friend। यहाँ पे सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन हम देख सकते हैं। तो ये क्या है? क्लॉज। तो अब हम कैसे पता करेंगे कि एक कौन डिपेंडेंट है और कौन इंडिपेंडेंट है? कौन डिपेंडेंट है और कौन इंडिपेंडेंट है, हम कैसे पता लगाएं? तो चलिए देखते हैं। क्लॉज में दो तरीके का, टू टाइप्स ऑफ क्लॉज आर, व्हिच इज डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट। डिपेंडेंट क्या होता है? डिपेंडेंट का मतलब होता है जिसपे हम निर्भर करते हैं, और इंडिपेंडेंट का मतलब है जो फ्री है, स्वाधीन है, जो फ्री है उसको हम, फ्रीडम है उसको हम इंडिपेंडेंट बोलते हैं। तो यहाँ पे सेंटेंस में इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट का क्या लिंक है? इसका लिंक है कि डिपेंडेंट में एक सेंटेंस बाउंड होता है, कि उसके साथ कोई अगर सेंटेंस हम अगर उसके साथ इंक्लूड ना करें तो वो सेंटेंस अधूरा रह जाता है। जैसे बोल सकते हैं हम neither he is a good boy। तो neither he is a good boy, तो यहाँ पे मिसिंग है। क्या मिसिंग है? neither he is a good boy एक सेंटेंस पूरा नहीं हुआ है, ये डिपेंडेंट है। कब वो इंडिपेंडेंट होगा? जब उसके साथ हम कंप्लीट सेंटेंस और एक सेंटेंस हम लगाएंगे। तो neither he is a good boy, तो neither यहाँ पे ये neither ही इसको डिपेंडेंट कर देता है, क्योंकि neither के बाद क्या रहता है? नॉट रहता है। मैं जस्ट एक एग्जांपल बोल रहा हूँ। तो हम neither he is a good boy हम क्या लिखेंगे? उसको पूरा करने के लिए, उसको इंडिपेंडेंट सेंटेंस बनाने के लिए हमें क्या लिखना पड़ेगा? neither he is a good boy nor he is an neither he is a good boy nor he is an intelligent
तो आई थिंक आपको समझ में आया है इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट में क्या फर्क होता है। तो यही फर्क होता है इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट क्लॉज में। ये क्या है? इंडिपेंडेंट मतलब इंडिपेंडेंट है, हालांकि इंडिपेंडेंट है, उसके साथ अगर हम कोई और जोड़ भी ना जोड़े, बाउंड नहीं करता कि इस सेंटेंस से हम कुछ जोड़ना ही पड़ेगा। हम जोड़ सकते हैं लेकिन इस सेंटेंस के साथ हमें और एक सेंटेंस जोड़ना ही पड़ेगा, ये कोई बात नहीं है। अगर हम नहीं जोड़े फिर भी ये एक इंडिपेंडेंट सेंटेंस है, समझ रहे हो? फिर भी वो एक इंडिपेंडेंट सेंटेंस है। लेकिन अगर हम डिपेंडेंट सेंटेंस हो तो हम क्या लिखेंगे? स्मार्ट पर्सन। तो यहाँ पे होगा कौन स्मार्ट पर्सन? हु। तो यहाँ पे डिपेंडेंट हो जाएगा, ही इज अ वेरी स्मार्ट पर्सन, एक इंडिपेंडेंट सेंटेंस है। तो हम इसको सिंपल सेंटेंस बोल सकते हैं। अब कंपाउंड सेंटेंस क्या है? तो सिंपल सेंटेंस हम क्या कहते हैं? सिंपल सेंटेंस को सिंपल सेंटेंस इज इंडिपेंडेंट when there is an independent sentence, it is called simple sentence. तो कंपाउंड सेंटेंस क्या है? कंपाउंड सेंटेंस है इंडिपेंडेंट सेंटेंस प्लस इंडिपेंडेंट सेंटेंस। ओके, तो मिडिल में क्या आएगा? कंजंक्शन। और दोनों सेंटेंस रिलेट होना चाहिए, कोऑर्डिनेट होना चाहिए। दोनों सेंटेंस एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट होना चाहिए। वैसे नहीं कि ही इज अ गुड बॉय और एंड ही इज अ बैड बॉय, ऐसे नहीं, अलग अलग हो जाता है। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए? दोनों सेंटेंस इंडिपेंडेंट होना चाहिए कंपाउंड सेंटेंस में। जैसे either he will go or I will go, either he will go or I will go। तो यहाँ पे क्या है? और है, मतलब क्या है? यहाँ पे कंजंक्शन है जो कि हम जोड़ सकते हैं, दोनों रिलेट करता है। either he will go, वो जाएगा या फिर मैं जाऊंगा, वो जाएगा या फिर मैं जाऊंगा। तो यहाँ पे क्या है? कंजंक्शन। और दोनों सेंटेंस एक दूसरे के साथ रिलेट कर रहे हैं, ठीक है ना? either he will go और I will go, वो जाएगा या फिर। तो कंपाउंड सेंटेंस में हम क्या लिखेंगे? कंपाउंड सेंटेंस वो होता है जो इंडिपेंडेंट सेंटेंस प्लस इंडिपेंडेंट सेंटेंस, इंडिपेंडेंट प्लस इंडिपेंडेंट, और उसके मिडिल में वह कंजंक्शन होता है जो कि एक दूसरे को रिलेट करता है। दोनों सेंटेंस रिलेट होना चाहिए। जैसे कि he is a smart person but his brother is a dumb person। तो यहाँ पे क्या? he is a smart person, कॉमा होना चाहिए, but his brother is a dumb person। तो यहाँ पे दोनों क्या है? ए इंडिपेंडेंट है, ये भी इंडिपेंडेंट है। दोनों यहाँ पे इंडिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट सेंटेंस, और मिडिल में क्या है? कंजंक्शन। और दोनों क्या है? दोनों एक दूसरे के साथ रिलेट कर रहे हैं। वही बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, रिलेट करना। एक दूसरे के साथ वो ये दोनों सेंटेंस रिलेट कर रहे हैं। तो इसमें क्या होता है? ये कंपाउंड सेंटेंस हम उसे कह सकते हैं। तो हमें सिंपल सेंटेंस और कंपाउंड सेंटेंस के बारे में जानकारी हो गया है। अब हम देखेंगे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कैसे लिखते हैं। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस इसे कहते हैं जो सेंटेंस इंडिपेंडेंट प्लस डिपेंडेंट, एक
सेंटेंस इंडिपेंडेंट होता है और एक डिपेंडेंट, ठीक है। और इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट हम क्या लिखेंगे, एक एग्जांपल ले लेते हैं। ऑल्दो ही हैज a huge income, still his heart is fragile। मतलब हालांकि उसका बहुत ज्यादा इनकम है, लेकिन उसका हार्ट क्या है, बहुत ही पुअर है, फ्रैगाइल, पुअर। उसका हार्ट बहुत ही छोटा है, बहुत ही पुअर है। तो यहाँ पे क्या कहते हैं, ऑल्दो, हालांकि ही है उसका बहुत ज्यादा इनकम है, ऑल्दो ही हैज अ ह्यूज इनकम। तो यहाँ पे हमारा हम इस सेंटेंस को क्या देख रहे हैं, कंप्लीट देख रहे हैं या इनकम्प्लीट देख रहे हैं? वो इनकम्प्लीट होता है, इनकम्प्लीट होता है, क्योंकि ऑल्दो ही हैज अ ह्यूज इनकम, ऑल्दो हालांकि उसका इनकम बहुत ही कम है। तो ये सेंटेंस, तो हालांकि ने उसको क्या किया, ये सेंटेंस इनकम्प्लीट कर दिया, इनकम्प्लीट कर दिया मतलब डिपेंडेंट कर दिया, इस सेंटेंस को डिपेंडेंट कर दिया। तो स्टिल हिज हार्ट इज फ्रैगाइल, लेकिन क्या है, उसका हार्ट क्या है, बहुत ही पुअर है। स्टिल हिज हार्ट इज फ्रैगाइल, तो क्या है, ये क्या है, इंडिपेंडेंट है। तो डिपेंडेंट प्लस इंडिपेंडेंट क्या होता है, हम क्या कर सकते हैं इसको, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा सिंपल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड सेंटेंस किसे कहते हैं। सिंपल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड सेंटेंस मैं फिर से बताना चाहता हूँ कि जब कोई सेंटेंस इंडिपेंडेंट होता है तब उसे हम सिंपल सेंटेंस कहते हैं। जब कोई सेंटेंस इंडिपेंडेंट प्लस इंडिपेंडेंट इन द मिडिल कंजंक्शन होता है और दोनों रिलेट करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, कंपाउंड सेंटेंस। और जब कॉम्प्लेक्स सेंटेंस किसे कहते हैं, जब दोनों ही एक इंडिपेंडेंट हो और एक डिपेंडेंट हो, और उसे क्या कहते हैं, हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहते हैं। तो यहाँ पे कंपाउंड सेंटेंस में इंडिपेंडेंट प्लस इंडिपेंडेंस हम यही नहीं है कि एक सेंटेंस में इंडिपेंडेंट सेंटेंस और इंडिपेंडेंट सेंटेंस एक हो, यहाँ पे 2 और 3 भी हो सकता है। तो हमें जस्ट देखना है वो इंडिपेंडेंट है क्या। अगर इंडिपेंडेंट है तो वो कंपाउंड सेंटेंस होगा, और अगर इंडिपेंडेंट है और डिपेंडेंट भी साथ में है तो वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होगा। आई थिंक आपको ये समझ में आया। तो यहाँ पे अब हम एग्जांपल्स देखेंगे सिंपल कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड सेंटेंस का, तो क्लियर होगा। 2 minutes ago the child was first asleep, but now he is quite awake। यहाँ पे देखो पहले क्या है, कंजंक्शन, और ये क्या है, एक इंडिपेंडेंट सेंटेंस है और ये भी एक इंडिपेंडेंट सेंटेंस। तो इसको हम क्या कहेंगे, कंपाउंड सेंटेंस कहेंगे, जो क्या I guess she just doesn't respect you. I guess she doesn't respect you। यहाँ पे I guess यहाँ पे एक रह जाता है। I guess मतलब क्या guess करेंगे, I guess what, तो यहाँ पे क्या है, डिपेंडेंट हो जाता है, और ये क्या है, इंडिपेंडेंट हो जाता है। She just doesn't respect you। I guess she just doesn't respect you। समझ में आया, क्योंकि I guess ने इसको डिपेंडेंट बना दिया, तो इंडिपेंडेंट प्लस डिपेंडेंट क्या होता है, कॉम्प्लेक्स। It was Sam who paid for the drinks। It was Sam who paid for the drinks। Who paid for the drinks, यहाँ पे क्या है, ये इंडिपेंडेंट है और ये क्या है, who paid for the drinks, ये क्या है, डिपेंडेंट है। समझ में आ रहा है, ये इंडिपेंडेंट है और ये डिपेंडेंट है, तो हम क्या करेंगे इसको, ये क्या सेंटेंस होगा, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। और एक एग्जांपल है, we met few people who speak English। We met few people
वी मेट फ्यू पीपल ए क्या ए इंडिपेंडेंट है। इंडिपेंडेंट का मतलब हम मैंने क्या समझाया था, जो सेंटेंस के साथ हम कोई सेंटेंस हम इंटर्च कर सकते हैं, घुसा सकते हैं, लेकिन वो सेंटेंस हम जरूरी नहीं है कि वो सेंटेंस हमें घुसाना पड़ेगा। ये अपने आप में क्या है, एक इंडिपेंडेंट सेंटेंस है। वी मेट फ्यू पीपल, ये अपने आप में एक इंडिपेंडेंट सेंटेंस है, तो इसको हम क्या क्या कहेंगे, इंडिपेंडेंट सेंटेंस। ठीक है, ये अपने आप में एक इंडिपेंडेंट सेंटेंस है। वी मेट फ्यू पीपल, इसके साथ हम कोई और सेंटेंस घुसाए या ना घुसाए कोई फर्क नहीं पड़ता। हु स्पीक इंग्लिश, यहाँ पे क्या है, हु स्पीक इंग्लिश। हु स्पीक इंग्लिश मतलब कौन है, इंडिपेंडेंट है, मतलब ये पूरा सेंटेंस नहीं है, पूरा सेंटेंस कंप्लीट नहीं है, तो ये डिपेंडेंट है। तो हम क्या कहेंगे इसको, इंडिपेंडेंट प्लस डिपेंडेंट कॉम्प्लेक्स। Ravi can be rude at times, comma, but he is a nice guy. Ravi can be rude at times, हो सकता है, तो इसमें ये क्या इंडिपेंडेंट सेंटेंस है, देख रहे हैं, सिंपल सी बात है। But he is a nice guy, but क्या है, कंजंक्शन, कॉमा भी है, ठीक है। But he is a nice guy, he is a nice guy भी क्या है, इंडिपेंडेंट सेंटेंस है। तो क्या है, इंडिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट दोनों इंडिपेंडेंट सेंटेंस है, ठीक है। तो दोनों इंडिपेंडेंट सेंटेंस से साथ में कॉमा है और क्या है, कंजंक्शन है, दो सेंटेंस रिलेट कर रहे हैं, ठीक है ना, रिलेट कर रहे हैं दो सेंटेंस, तो क्या होगा, कंपाउंड सेंटेंस। All the students laugh when the teacher cracked a joke. All the students laugh, independent sentence है। When the teacher cracked a joke, when the teacher cracked a joke, कब, ये क्या है, when the teacher cracked a joke, कब, ये क्या इंडिपेंडेंट है, when the teacher cracked a joke, तो all the students laugh when the teacher cracked a joke, जब सब स्टूडेंट्स ने हंसा, स्टूडेंट्स ने कब हंसा, जब टीचर ने एक जोक सुनाया। तो क्या है, इंडिपेंडेंट प्लस डिपेंडेंट कॉम्प्लेक्स। Number 7, she is an air hostess. Therefore, she has seen many places in the world. She has seen many places. She is an air hostess. Independent sentence. Therefore है, और यहाँ पे क्या है, conjunction के साथ लिंक है। She has seen many places in the world. She has seen many places in the world. ये भी क्या है, एक independent sentence। तो ये क्या होगा, साथ में क्या है, therefore है, कॉमा है, तो ये क्या है, दोनों सेंटेंस रिलेट करते हैं, ठीक है ना, रिलेट करता है दोनों सेंटेंस। तो इसमें क्या होगा, इंडिपेंडेंट प्लस इंडिपेंडेंट कॉम्पाउंड सेंटेंस। और नेक्स्ट है, he killed the tiger. He killed the tiger. ये क्या है, सिंपल, he killed the tiger, just he killed the tiger। तो क्या है, सिंपल सेंटेंस में क्या क्या कब होता है, जब एक इंडिपेंडेंट सेंटेंस होता है। तो यहाँ पे एक ही इंडिपेंडेंट सेंटेंस है, तो इसको क्या कहेंगे आप, सिंपल सेंटेंस। आई होप आपको सिंपल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड सेंटेंस पूरी तरह से समझ आ गया होगा। तो जस्ट आपको समझना है, फ्रेज और क्लॉज भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने फ्रेज और क्लॉज कराया। तो आई थिंक आपको ये सिंपल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड सेंटेंस आपको समझ में आया, आपके लिए इजी हो जाएगा। अगर एग्जाम्पल्स करने के बाद मुझे लगता है आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। सो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।